नमस्कार दोस्तों, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। 13 जनवरी 2026 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने एक नया कानून लागू किया है, जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026। ये कानून देश के सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों पर लागू होगा और इसका सीधा मकसद है जाति, धर्म, लिंग, भाषा या किसी भी आधार पर भेदभाव को पूरी तरह खत्म करना। यूजीसी का नया कानून क्यों लाया गया? पिछले कुछ वर्षों में देश के कई विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से भेदभाव, उत्पीड़न और असमान अवसरों से जुड़े गंभीर मामले सामने आए। इन घटनाओं ने न केवल छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित किया, बल्कि सामाजिक न्याय और शिक्षा की गुणवत्ता पर भी सवाल खड़े कर दिए। इन्हीं चिंताओं को देखते हुए यूजीसी ने 2026 में ये सख्त कानून लागू किया। नए यूजीसी नियम 2026 की सबसे बड़ी खासियत, इस नए कानून में पहली बार एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के खिलाफ किसी भी तरह के अनुचित, पक्षपातपूर्ण या अपमानजनक व्यवहार को स्पष्ट रूप से गैर कानूनी घोषित किया गया है। खास बात यह है कि पहले के ड्राफ्ट में ओबीसी वर्ग को लेकर जो कमी थी, उसे अब पूरी तरह दूर कर दिया गया है। यूजीसी क्या है? यूजीसी क्या है? यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, भारत की उच्च शिक्षा व्यवस्था की सबसे अहम वैधानिक संस्था है। स्थापना 1956, कानून यूजीसी एक्ट 1956, मुख्यालय नई दिल्ली। ये शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। यूजीसी का काम है विश्वविद्यालयों को मान्यता देना, शिक्षा की गुणवत्ता तय करना, शोध और शिक्षा के लिए अनुदान देना, समान और समावेशी शिक्षा सुनिश्चित करना। एनईपी 2020 के तहत यूजीसी के बड़े सुधार। हाल के वर्षों में यूजीसी ने कई बड़े बदलाव किए हैं, जैसे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स एबीसी, मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, ऑनलाइन और ओपन लर्निंग को बढ़ावा, समानता और समावेशन से जुड़े नए नियम। इन सभी सुधारों का मकसद है शिक्षा को लचीला, छात्र केंद्रित और भविष्य के अनुरूप बनाना। निष्कर्ष, यूजीसी एक्ट 2026 भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को न्यायपूर्ण, समावेशी और भेदभाव मुक्त बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। अगर इस कानून को सही तरीके से लागू किया गया, तो आने वाले समय में भारत की शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत और भरोसेमंद बन सकती है।